Hello everyone, good evening. This is me, Rishika on Big FM 92.7 Big FM धुन बदल के तो देखो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं हूँ लाइव। आपको बता दूं, आप देख रहे हैं सन फार्मा प्रेजेंट्स कनेक्ट टू किडनी केयर प्रोग्राम, जिसमें आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आ चुके हैं। आपसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सर। सर जो है कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट है किडनी क्लिनिक पटना में। तो सर सबसे पहले तो वेलकम है आपका बिग एफएम पर। चाहती हूँ कि सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। ओके सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आपके पास सबसे ज्यादा किस तरह के चैलेंजेस या यूं कहूँ कि बीमारियां आपके पास आती हैं? आजकल जो हम लोग किडनी की बीमारी के इलाज में जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं वो ये है कि ज्यादातर जो मरीज हमारे पास किडनी की बीमारी के लेके आते हैं उनका स्टेज काफी बड़ा होता है और उसके बाद इलाज के बहुत ही सीमित ऑप्शन बचते हैं। क्योंकि किडनी की बीमारी की अभी भी अवेयरनेस काफी कम है तो लोग शुरुआत में डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से खर्च भी ज्यादा होता है और इलाज के ऑप्शन भी काफी कम रहते हैं। अगर मरीज शुरुआत में संपर्क करते हैं तो कुछ बीमारियों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है एवं बीमारी के प्रोग्रेशन को हम लोग स्लो कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख चुनौती है कि इलाज में खर्च को लेकर के आता है। हालांकि आज के समय में सरकार की काफी योजनाएं चल रही है जिसकी वजह से डायलिसिस एवं किडनी प्रत्यारोपण में काफी मदद मिल जाती है, लेकिन समाज का कुछ तबका अभी भी शुरुआती अवस्था का खर्च उठाने में असमर्थ है। तो ये दो तीन जो प्रमुख कारण है, जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उसका सामना हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में करते बिल्कुल। तो हमारे सभी व्यूअर्स को बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीकेडी यानी कि डायबिटिक किडनी डिजीज। तो इसके बारे में अब डिटेल से सर के बारे में हम नॉलेज लेंगे। तो सर जो पहला सवाल मैं डिटेल में इसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि डायबिटीज जो बीमारी है वो स्पेशली किडनी पर किस तरह से असर डालता है, वो आप थोड़ा समझाएं। हैं। डायबिटीज की बीमारी में या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन का काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है और इसका असर शरीर के लगभग सारे अंगों पे पड़ता है। किडनी उसमें एक प्रमुख वजह है। किडनी में प्रवाहित ब्लड वेसल सक्रिय हो जाती है जिसकी वजह से किडनी में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन का लीकेज होता है और आगे चल के किडनी के फिल्ट्रेशन कम होने से किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगता है। डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर भी सामान्य से ज्यादा हो जाता है जिसका असर किडनी के ग्लोबुलर प्रेशर एवं खून की नलियों पर पड़ता है, जिससे किडनी के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। डायबिटीज का असर हृदय पे भी पड़ता है जिससे हृदय का कार्य प्रभावित हो जाता है, हृदय का फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई किडनी की कम हो जाती है और किडनी के कार्य में दिक्कतें होने लगती है। दूसरा एक प्रमुख कारण है कि डायबिटीज का असर नर्व कंडक्शन पे भी पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिमाग सारे अंगों का कंट्रोल नर्व के द्वारा करता है। दिमाग नर्व के जरिए पेशाब की थैली को सिग्नल भेज करके खाली करने का ऑर्डर देता है। अगर नर्व में प्रॉब्लम आती है तो पेशाब की थैली प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो पाती है, पेशाब की थैली का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अन्य कारणों में देखें तो अगर ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वैसी कंडीशन में यूरिन में ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से किडनी और पेशाब की नलियों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इसके जरिए किडनी के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जी सर, अगर हम स्पेसिफिक होकर के बात करें तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन लगता है, तो इंसुलिन जो है वो किडनी पर किस तरह से असर डालता है? इंसुलिन एक पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, वो हर अंगों में करता है। तो किडनी में भी इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करता है, हर कोशिका लेवल। प्रतिदिन आम आदमी में करीब 6 से 8 यूनिट हेल्दी किडनी जो है इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, जो कि प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेटली 25%। तो अगर किडनी के काम में गड़बड़ी हो जाती है तो ब्लड शुगर का लेवल ऑटो कंट्रोल होने लगता है ज्यादातर। दूसरा एक क्या होता है किडनी की बीमारी में कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल हाई भी होने लगता है। इंसुलिन किडनी के प्रॉपर फिल्ट्रेशन में ही मदद करता है। इंसुलिन किडनी में सोडियम रिजॉर्प्शन में भी मदद करता है।
अन्य कारणों में देखें तो एसिड बेस का रेगुलेशन भी इंसुलिन के द्वारा मदद मिलती है। तो किडनी में इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म भी होता है, किडनी में इंसुलिन उनके कार्यों में भी सहायक। बिल्कुल सर, आमतौर पे देखा जाता है कि किडनी बीमारियों के जो लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लेट आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहूंगी आप समझा दें कि जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ताकि पब्लिक जो है इसके बारे में अवेयर हो जाए। किडनी की बीमारी जब शुरुआत होती है डायबिटीज के मरीजों में, तो प्रारंभिक अवस्था में सामान्यतः कोई भी लक्षण नहीं है, वो आपके लैब टेस्ट में ही है। कुछ लोगों में थकान होती है, अनिद्रा आती है, भूख की कमी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। कुछ खास लक्षणों की बात करें तो पैरों में स्वेलिंग आती है, आंखों के चारों ओर सूजन आता है, एवं कुछ लोगों में पेशाब की दिक्कत दिख सकती है। प्रारंभिक अवस्था में मूलतः आपको चिकित्सक के संपर्क में आना होता है और जांच के द्वारा ही किडनी की परेशानी का यूजुअली पता चलता है। लेट स्टेज में भूख की काफी कमी आ जाती है, उल्टी होने लगती है, सांस फूलना लगता है, शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, दिमाग की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हमने शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो कोमा तक की अवस्था हो सकती है एवं मृत्यु तक भी। किडनी की अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो मरीज की मृत्यु तक भी हो जाती जी सर, जितने भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं क्या वो किडनी के लिए सेफ होता है? डायबिटीज की आजकल हम लोग जितनी भी दवाइयों का यूज कर रहे हैं वो सारी दवाइयां किडनी के लिए सेफ हो, लेकिन अगर किडनी की बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है तो सामान्य यूज होने वाली दवाइयां भी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। जैसे मेटफॉर्म, आजकल हम लोग मेटफॉर्मिन शुगर के सभी मरीजों में यूज करते हैं, लेकिन अगर शुगर किडनी की बीमारी की अवस्था बढ़ जाए तो मेटफॉर्मिन काफी दुष्परिणाम ला सकता है। दूसरा ग्रुप होता है सल्फोनाइल यूरिया। एडवांस अवस्था में सल्फोनाइल यूरिया मरीज में शुगर कम करने का पावर ज्यादा हो जाता है, जिससे शरीर में शुगर कम हो सकती है, मरीज बेहोश भी हो सकता है। पायोग्लिटाजोन नाम की जो दवाई होती है वो शरीर में पानी रोक देता है, जिससे स्वेलिंग की समस्या बढ़ सकती है। कुछ नई दवाएं आई हैं डायबिटीज में उपयोग होने वाले, जिनको हम SGLT2 इनहिबिटर और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि किडनी के लिए काफी लाभदायक हैं। एवं किडनी की बीमारी के प्रोग्रेशन को भी रोकते हैं और किडनी की बीमारी को उत्पन्न होने से भी रोकते हैं। तो चिकित्सक के सलाह से इन दवाइयों का उपयोग अगर हम जुडिशली करें तो किडनी को बचाया भी जा सकता है, और जो दवाइयां नुकसान वाली हैं उनको स्टेज के हिसाब से समय पे विड्रॉ कर देनी चाहिए। सर, जो भी पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक किडनी डिजीज से ग्रसित हैं, उनको किस तरह के मेडिकेशन से बचना होता है, खुद को बचा के रखना होता है? किडनी के मरीज में कोई भी दवाई जो किडनी को नुकसान पहुंचाए उससे बचना होता है। जैसे कुछ सामान्य दर्द निवारक गोलियां जिनको हम एनसेड बोलते हैं, मार्केट में कॉमनली ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम, डायलोना, एसिक्लोफेनाक, ये सब दवाइयां, इस ग्रुप की दवाइयां जो है पूरी तरह अवॉइड करें। कुछ दवाइयां जो यूरिन के इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं, जैसे अमिकासिन नाम से एमाइनोग्लाइकोसिड ग्रुप की दवाई है, वो भी चिकित्सक के सलाह से ही लेना चाहिए। और अगर किडनी की बीमारी है तो उसको पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। वैनकोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक से भी हमें बचना होता है। एक अन्य दवाई जिसको हम आप सब लोग ले रहे होते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज के लिए, जिसको हम PPI ग्रुप बोलते हैं। आजकल एक काफी रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि इस ग्रुप की दवाइयां भी किडनी पे नुकसान करती है। तो इस ग्रुप की दवाई लेने के पहले भी चिकित्सक का सलाह लेना काफी जरूरी है। बगैर चिकित्सक के सलाह के सामान्यतः किडनी के मरीज को कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जी सर, कोई भी हेल्दी इंसान या जो भी एक इंसान है चाहता है कि उसका हेल्थ एकदम हेल्दी रहे किडनी, तो उसके लिए उसको समय समय पर क्या टेस्ट या मेडिकल रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, वो आप थोड़ा समझा दें ताकि लोगों को किडनी डिजीज से वो बचे रहें। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपके शरीर में किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, तो खासकर डायबिटीज लोगों में हम लोग सलाह देते हैं कि हर साल एक ब्लड जांच करवाएं, जिसके जरिए हम सेवरल क्रिएटिनिन का जांच करते हैं और उसके जरिए हम लोग फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट करते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो डॉक्टर के पास जाकर के जरूरी सलाह लेनी होगी। उससे पहले हर साल हम लोग को यूरिन में अल्बुमिन की जांच करनी चाहिए।
शुरुआती अवस्था में किडनी के ज्यादातर मरीजों में सबसे पहले यूरिन में अल्बुमिन डिटेक्ट, जो कि लक्षण में कभी कभी झाग द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, पर ज्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो हर साल हमको यूरिन में अल्बुमिन की भी जांच करनी चाहिए और ब्लड में सेरम क्रिएटिनिन की जांच करनी चाहिए और चिकित्सक के लगातार टच में रहना चाहिए। सर, अब मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, एज एक्सपर्ट डॉक्टर, आप हमारे सभी व्यूअर्स को ये बता के जाएं कि किडनी के देखभाल के लिए मोटा मोटा किन बातों का हमें खास तौर से ध्यान रखना ही चाहिए। जैसा कि हम लोग डायबिटीज की वजह से किडनी पे प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि किडनी की बीमारी में शुरुआती अवस्था में लक्षण नहीं आते हैं, तो नियमित जांच की जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार से किडनी की बीमारी का शुरुआत हो जाए तो हम लोग जल्द से चिकित्सक से सलाह लेना पड़ता है, रिवर्सिबल कॉजेज को ढूंढना पड़ता है और कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी पड़ती है कि जैसे हम लोगों को रोजाना कम से कम 30 मिनट डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, अगर आप हृदय की बीमारी से ग्रसित नहीं है, एक्सरसाइज परमिटेड है, तो डेली हम लोग को 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग से बचना चाहिए। प्रोटीन और सॉल्ट को डाइट में रिड्यूस करना होता है। अगर वजन जरूरत से ज्यादा है तो वेट को रिड्यूस करना होता है। साथ ही साथ हमारा ब्लड शुगर का कंट्रोल सबसे अहम हो जाता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अहम हो जाता है। इन सब के अलावा हमें लिपिड भी कंट्रोल होती है। कुछ ग्रुप की दवाइयां जो किडनी में बेनिफिशियल होती है वो चिकित्सक की सलाह से हम लोग ले सकते हैं, जैसे एस इनहिबिटर, ARB, SGLT2 इनहिबिटर और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इन सभी दवाइयों को चिकित्सक की सलाह से सेवन करने से किडनी की बीमारियों से बचा भी जा सकता है और किडनी की बीमारी का प्रोग्रेशन स्लो भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आज यहाँ पर अपना जो कीमती वक्त है हमें देने के लिए और कनेक्ट टू किडनी केयर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो आज आपने देखा ब्रांड न्यू एपिसोड कनेक्ट टू किडनी केयर प्रेजेंटेड बाय सन फार्मा। मैं हूँ आरजे शिखा। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए आप सुनते रहिए और देखते रहिए बिग एफएम। थैंक यू सो मच।